न्यूज़ फटाफट 8 रिपोर्टर। आज रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने अपने निवास स्थान पर लोगों की जन समस्याएं सुनी और उनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान निकाला। हमारे पत्रकार साथी सुरेंद्र इंदौरा ने इन्हीं समस्याओं को लेकर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव से बातचीत की। पेश हैं उसी वार्तालाप के अंश। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा। आज हम विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के घर पे आए। यहाँ उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, काफ़ी संख्या में लोग आए और उनका समाधान भी किया। इसी दौरान हमने शहर के कुछ मुद्दों पर लेके उनसे बात की है। आइए सुनाते हैं क्या विधायक जी से बात हुई है। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके भी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बरसात का मौसम है और लंबे समय से जो बरसात के मौसम में शहर में जल भराव हो जाता है। पानी की निकासी का लगभग कोई रास्ता ज़्यादा वो नहीं है, कई लोगों को समस्याएं आती है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है और समाधान इसका क्या है? देखिए, इसके लिए अब जिम्मेवार कौन है ये तो बड़ा गहरा विषय है, क्योंकि ये तो जिनके पास जब भी जिम्मेवारी रही है तो ये तो सभी जिम्मेवार हैं। नगर परिषद भी जिम्मेवार है, पब्लिक हेल्थ भी जिम्मेवार है, सरकार भी जिम्मेवार है। इससे पहले थे वो और ज़्यादा जिम्मेवार थे, नहीं तो आज पानी की निकासी हो जाती। दूसरा ये है कि अभी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके सामने ये रखा था कि हमारे यहाँ सीवर लाइन बिल्कुल छोटी है, उनमें कचरा भर जाता है, उनको इतनी छोटी है कि उनमें पानी नहीं समा पाता। तो इसलिए हमने डिमांड करी थी पानी पीने की भी और सीवर लाइन की भी। तो वो अभी डिक्लेयर करके गए हैं कि भाई जितना भी पैसा लगेगा हम सारी सीवर लाइन ठीक कराएंगे अमृत 2 में। तो वो कह के गए हैं, लेकिन जिम्मेवारी तो जो इनके से पहले बहुत सालों से कई लोगों के पास जिम्मेवारी रही, उनसे भी अगर ये सवाल पूछ लेंगे तो शायद आपको जवाब मिले ना मिले, लेकिन समझ में तो आपके आ ही जाएगा। और दूसरा शहर के अनेक मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक डला उठाओ 10 समस्याएँ मुँह बाएँ खड़ी हैं। तो यहाँ तो बहुत सारी समस्याएँ हैं, उन सभी से लड़ रहे हैं, सभी से जूझ रहे हैं और सभी पे वर्किंग चल रही है। अभी ये समाधान शिविर जो लगता है, इससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही है और ये समाधान शिविर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, समाधान व्यक्ति जब तक रहेगा समस्याएं भी रहेंगी, समस्याएं रहेंगी तो उसके समाधान के लिए भी शासन प्रशासन है। और मैं 2-3 बार गया हूँ समाधान शिविर में, खुद भी मैंने देखा है कि लोगों को बहुत सारी समस्याओं से इसमें निजात मिल रही है, उनके हल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100 की 100 हो गई, लेकिन 90% तो कंप्लीट हो गई। क्योंकि मैं जब आंकड़ा उठाता हूँ, उनसे जब पूछता हूँ, अधिकारियों से जानकारी लेता हूँ, तो उससे यही है अगर 90% ठीक हो जाती हैं, 10% कुछ ऊपर प्रदेश लेवल पे होती हैं, कुछ कोर्ट की कुछ रुकी हुई है, क्योंकि समस्याएं तो लोग ले जाते हैं, चाहे वो कोर्ट की हो चाहे कचहरी की हो। इसमें ये शिकायत है, कई तरह की शिकायत है, वो पर्सनल भी शिकायत है, कुछ प्रशासन से संबंधित है। और सरकार ने ये सोचा ही है, मैं तो नायब सैनी जी का धन्यवाद करूँगा, एक समाधान शिविर लगा के, ताकि उसमें अधिकारी ही बैठते हैं,
समाधान के लिए जिस जिस विभाग के अधिकारी सारे बैठते हैं, इसलिए उनके सामने समस्या जाती है तो उसमें निवारण होता है। कई बार निचले स्तर के अधिकारी अगर इन समस्याओं का समाधान कर दे जो उन तक संबंधित है, तो शायद उनको ऊपर जाना पड़े, कि मानते हैं कि भाई अधिकारी भी थोड़ा सा ध्यान पब्लिक की उसमें। देखिए, सबके अपने क्राइटेरिया हैं, कौन कहाँ तक काम कर सकता है उसका बटा हुआ काम है। अब उससे ऊपर की जानकारी है उससे बड़े अधिकारी को, उससे ऊपर भी कई चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं तो कुछ चीज़ें ऊपर भी उलझ जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि कहीं नुकसान हो रहा है इस समाधान शिविर से। तो समाधान लोगों के हो रहे हैं। मैं बताया ना, मैं गया हूँ 2-3 बार तो, और मैंने देखा है किस तरह से सारे अधिकारी वहाँ होते हैं, विभागीय सब अधिकारी होते हैं, वही उन्हीं का काम है, उनका कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। चलो अब हम आते हैं आपकी रैली पे। जो रैली जो अभी हुई थी नायब सिंह सैनी जी के मुख्य आतिथ्य में, बहुत एक सफल रैली, आपकी समस्या जो आपने मेहनत की उसका फल भी उसमें मिला। मुख्यमंत्री जी 288 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी करके गए, काफ़ी कुछ मिला रेवाड़ी को, लेकिन इन घोषणाओं के धरातल पर उतरने में कितना समय लग सकता है? देखिए, मैं सही मायने में तो ये है कि समय तो लगेगा इन चीज़ों में। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज आपको डेट बता पाऊँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने इस रैली में आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी से जो भी डिमांड करी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की थी, उन्होंने उसकी घोषणा की, चाहे वो ऑडिटोरियम था उसकी उन्होंने घोषणा की, वो नगर परिषद का, नगर निगम का कार्यालय दूसरी जगह बने उसकी भी उन्होंने घोषणा की। हमने कॉलेज नहीं बना हमारा, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, उसकी भी उन्होंने घोषणा की। आपने देखा कई गाँव के जल घर नहीं बने थे, उनकी भी उन्होंने